अब ध्यान से सुनो, इन कथाओं को सुनकर के आपके मन में थोड़ा संशय हो गया कि एक तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय से ब्राह्मण वंश कैसे चला। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आज तो हम जाति से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा, जब संसार पहले चला तो सतयुग में गुण कर्म के आधार पर जातियां बनी। कलयुग में जाति प्रधान है, लेकिन सतयुग में गुण प्रधान था। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमं व्ययम्। बोले चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं चतुर्वर्णों को मैंने बनाया। कैसे बनाया? बोले गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्मों के आधार पर। क्षत्रियों से ब्राह्मण बनना और ब्राह्मणों से क्षत्रिय बनना, ये पुराणों में बहुत कथाएं। स्कंद पुराण के नागर खंड में 239वां श्लोक, 239वां अध्याय, उसमें 31 से लेकर के 34 तक श्लोक में उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? बोले जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। बोले जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जब तक किसी का संस्कार नहीं हो जाता तब तक वो शूद्र ही है। लेकिन जैसे जैसे उसमें संस्कार बढ़ते हैं, संस्कार पढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका वर्ण बदलता है। अब ध्यान से समझना। अब इस बात को लेकर विद्रोह भी हो सकता है। लोग बोलेंगे, बोले व्यास जी कैसी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं जो पढ़ता हूं, जो शास्त्रों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है। कोई ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तो उसे द्विज नहीं कह सकते। वो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन द्विज नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो द्विज हो जाता है। और जब उसका वेदाध्ययन प्रारंभ हो जाए, वेद पाठात भवेत विप्रः, जब वो वेद पाठ को करने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे तो वो विप्र बन जाता है। और जब वो उन वेदों का अध्ययन करके उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, और जानने का अर्थ क्या है? केवल पढ़ता नहीं, बोले सब में उस परब्रह्म का दर्शन करता है, तब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण कहा जाएगा। एक वज्र सूचकोपनिषद है, उसमें ब्राह्मण शब्द की बड़ी व्याख्या की गई। ब्राह्मण कौन है? तो उसमें जाति देह ये सब कोई ब्राह्मण नहीं है। उसमें बड़ी 9 श्लोक हैं। वज्र सूचकोपनिषद पढ़ना, 9 ही श्लोक है महाराज। 9 श्लोक में उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण कौन है। अगर उस उपनिषद को पढ़ेंगे तो बहुत से लोग जो अपने पर अभिमान करते हैं कि हम ये है महाराज, वो सब उनकी बुद्धि के बटन खुल जाएंगे कि हम हैं कौन। उसमें बड़ी लंबी चर्चा है। अगर उसकी चर्चा करें तो महाराज वज्र सूचकोपनिषद के अनुसार जीव भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों जी? क्योंकि जीव कभी तो महाराज मनुष्य देह, मनुष्य शरीर को धारण करता है, कभी पशु बन जाता है। ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शूद्र भी ज्ञान को अर्जित करके ज्ञानवान हो सकता है, तो ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसमें बड़ी लंबी चर्चा है। अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि आत्मा ही ब्राह्मण है। जिसने अपने आत्मज्ञान को पा लिया वही ब्राह्मण है। और जिसने मनुष्य शरीर पाकर भी अपनी आत्मा को न जान पाया, वो ना तो मनुष्य है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है। वो अभी खोया हुआ है, खुद को खोजने में लगा हुआ है।